महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही आपने कहा है कि हम नैतिक तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करते हैं। केजरीवाल सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि विधेयक के प्रावधान 2024 में लागू नहीं होंगे। बीजेपी को महिलाओं के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि यह महिला आरक्षण विधेयक नहीं बल्कि महिलाओं को मूर्ख बनाने वाला बिल है। तो आतिशी का यह बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है, यह महिलाओं को मूर्ख बनाने वाला बिल है। और इस खबर पर डॉक्टर आशीष हंडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है, यह महिलाओं को मूर्ख बनाने वाला बिल है। क्या कहेंगे सर? चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए, क्योंकि जहां दिल्ली में उनके 62 एमएलए हैं, उनमें से महिला एमएलए उनके सिर्फ 8 हैं। यानी कुल मिला के जो चीज वो खुद नहीं करते वो जुमलेबाजी खुद करते हैं और भाजपा को उसके लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। पिछले 27 साल में कई बार प्रयत्न करने के बावजूद ये महिला आरक्षण बिल नहीं कोई आज तक पास करा पाया, लेकिन ये मोदी जी के 56 इंच की सरकार का संकल्प है कि महिला सशक्तिकरण के लिए इस बार ये बिल पास होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिएगा कि हम उस संस्कृति को बिलोंग करते हैं जहां पे नारी ही हमारा मान, सम्मान और अभिमान है। नारी को नारायणी समझते हुए मोदी सरकार के राज्य में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और अपराध घटा है। अगर मैं आपको डाटा की बात करूं तो आपके दर्शक शायद जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि पीएम आवास योजना के तहत 69% लाभार्थी जो हैं वो महिलाएं हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12.25 करोड़ शौचालय जो बनाए गए वो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। स्टैंड अप इंडिया मिशन में 81% महिला लाभार्थी हैं। 12 करोड़ घर तक जब जल पहुंचा है ना नल के माध्यम से, तो बेटियों को पढ़ाई छोड़ के नल तक जाने की जरूरत नहीं है। जन औषधि केंद्रों में 27 करोड़ से ज्यादा अभी तक सैनिटरी पैड 1 रुपए की लागत से महिलाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। आप समझिएगा कि जब पीएम जनधन योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की संख्या 27 करोड़ से ज्यादा है, तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि जब एनएचएफएस के डाटा के अनुसार भारत में पहली बार मेल इज टू फीमेल की रेशो में 1000 इज टू 1020 की रेशो ये आई है। पीएम मातृ वंदन योजना में 3.3 करोड़ से अधिक महिलाओं को ₹6,000 का भुगतान किया गया है। आप ये समझिएगा, जब ये कहते हैं कि भाई अभी तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, अभी ये बिल लाने से क्या फायदा है, तो क्या ना समझी है आतिशी जी की, जो ये नहीं जानती हैं कि 2004 में जब मनमोहन सरकार ये बिल लाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में टेबल किया था, तो उसको 2008 तक सिर्फ टेबल कर पाई थी। 4 साल लग गए थे टेबल करने में, और उसके बाद यूनिट कैबिनेट अप्रूवल लगने में अगले 2 साल लगे थे 2010, और 2010 में राज्यसभा में पास हुआ। और मजे की बात मालूम आपको क्या, उसके बाद कभी भी ये लोकसभा में प्रेजेंट ही नहीं किया गया और ये लैप्स हो गया। ये आज तक की सरकारों की नीयत रही है। इसके सामने से मोदी सरकार ये प्रतिबद्ध है कि महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को बराबरी दिलाने के लिए, वही मोदी सरकार जिसने ट्रिपल तलाक को हटा के दिखा दिया, वही मोदी सरकार जिसने 370 का एब्रोगेशन करके महिलाओं को उनका हक दिलाया, वही मोदी सरकार जो यूसीसी लाने में भी महिला समानता में पीछे नहीं हटेगी। वो मोदी सरकार इस समय अगर ये बिल लेके आई है तो डेफिनेटली महिला उत्थान के लिए, बिल्कुल महिलाओं का इससे बिल्कुल कल्याण होगा। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।